सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुस्तफ़ा किंग 777 बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है गुलबर्गा का और आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने आ रहा है और वीडियो बड़ी होने वाली है इंशाल्लाह। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अभी हैदराबाद से हम लोग निकल रहे। हैदराबाद से 223 किलोमीटर्स है। इतनी दूर जाके व्लॉग बना रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यारो। चलो बाय। बैक टू व्लॉग। यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी। कुछ ढाबा है, ताज फैमिली ढाबा, बैकग्राउंड में देख लो। यहाँ पे रुके, थोड़ा खाना वाना हो जाएगा। किराक ड्रेसिंग डाल दी हूँ हम। खाना वाना होके इंशाल्लाह व्लॉग आगे बढ़ेगा। आधी शूट तो मेरी रोड पे हो जा रही। बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसा दिख रहा मेरे को तो। I am with my family. One life, baby. So back to vlog। जहाँ पहुँचना था पहुँच चुके हम लोग। बगैर मास्क के लिए बहुत स्ट्रिक्टली है यहाँ। ये दरगाह शरीफ है तो मास्क बगैर पहने अलाउड है ही नहीं। तो दिखाओ आगे का, आपको मैं शो करता हूँ, आगे दिखाता हूँ। लेट्स गो। शाहे गुलबर्गा की सुतरा हो करम ख्वाजा बंदा नवाज, हो करम ख्वाजा बंदा नवाज, हो करम ख्वाजा बंदा नवाज। शाहे गुलबर्गा गुलबर्गा के सुतरा हो करम ख्वाजा बंदा नवाज, हो करम ख्वाजा बंदा नवाज। ये है दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज की, गुलबर्गा शरीफ में है ये। अभी तो यहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ पूरा पैक कर दिया। दरगाह में भी एंट्री 6 o'clock तक ही है। तो अभी हम देखेंगे आगे, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मालूम करने की। अभी अंदर जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे पूरा टोटली कवर है। बहुत मुश्किल हो रही है अंदर जाने। इंशाल्लाह मैं जाके वीडियो लूँगा और आपको आगे भी दरगाह के बारे में बताऊँगा। बंदा नवाज गेसु दरास रहमतुल्लाह अलैह। सरकार ख्वाजा दक्कन बंदगी मखदूम सैयदना हज़रत अबुल फ़त्ह सदरुद्दीन सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज बंदा नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम 721 हिजरी में दिल्ली शहर में आप पैदा हुए। 15 साल की उम्र में बंदगी मखदूम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और जानशीन बने और हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी के मुरीद हुए। 50 साल तक वह दिल्ली में रह कर के हज़रत बंदा नवाज लोगों की हिदायत करते रहें और दीन की शमा को रोशन करते रहें। जब हज़रत बंदा नवाज की उम्र 82 यानी 82 ईयर्स हुई तो आप दिल्ली से हिजरत फरमा गए और 801 हिजरी में दिल्ली को छोड़ करके गुजरात से होते हुए 803 हिजरी में गुलबर्गा शरीफ पहुँचे। जब आप बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ पहुँचे तो यहाँ सुल्तान फ़ैरोज़ शाह की हुकूमत थी। जब सुल्तान को पता चला कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं तो सुल्तान ने आपके इस्तक़बाल के लिए शानदार इंतज़ाम कर रखा था और बड़े ही शानदार तरीक़े से सुल्तान ने आपका इस्तक़बाल किया। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज गुलबर्गा शरीफ पहुंचने के बाद आप यहां पर 22 या 23 साल तक आपने यहां पर ज़िंदगी बसर फरमाई और इस अरसे में
कई लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी और हज़ारों और लाखों लोगों ने आपके दस्ते पाक पर इस्लाम को कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। कई लोग आपसे मुरीद हुए और कई लोग आपके खलीफा हुए। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज जब किसी को बैत देते तो आप अपना दस्ते मुबारक मुरीद होने वाले के हाथ पर रख देते और फरमाते थे कि तुमने इस कमज़ोर ज़ईफ़ से और ख्वाजा से, इस कमज़ोर ज़ईफ़ के और ख्वाजा और तमाम मशाइख तबक़ात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ अहद यानी वादा किया है कि निगाह की हिफाजत करोगे, ज़बान की हिफाजत करोगे और जादाए शरीयत पर कायम रहोगे। तुमने क्या ये कबूल किया? जब बंदा नवाज अपने मुरीद से ये वादे लेते तो मुरीद अर्ज़ करता कि हुजूर जी हाँ, मैंने ये तमाम वादे कबूल किए। इसके बाद इरशाद फरमाते कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बंदा नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ में कैंची लेते थे और तकबीर कहते हुए अपने मुरीद के पीछे जो कान के करीब जो बाल होते उसमें से थोड़े से बाल काटते, फिर बाईं जानिब के कान के करीब के थोड़े बाल काटते। इसके बाद अपने मुरीद को हुक्म देते कि जा कर के नफल नमाज अदा करो। उसके बाद कई अपने मुरीद से जो हैं मुजाहिदे करवाते और नमाज़ें पढ़वाते थे। इसके बाद कहीं जा कर के आप किसी को अपना मुरीद बनाते थे। हज़रत बंदा नवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान अता फरमाई थी कि आप अपनी ज़बान से जो भी फरमा देते अल्लाह उसे पूरा कर देता था। एक मरतबा आपके एक मुरीद के पास एक दुर्वेश आया और आपके मुरीद की थैली में चंद पैसे डाल करके कहा कि आज से तेरी थैली कभी खाली नहीं रहेगी। उसके बाद एक दिन हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद की थैली में जो कुछ था सब ले लिया और कहा कि बैठो और देखो मैं इसे किस तरह भरता हूँ। एकाएक इस मुरीद का एक मोतक़िद आया, उसके पाँव को बोसा दिया और बतौर नज़र के उनकी थैली में बहुत सारे पैसे पेश कर दिए। हज़रत बंदा नवाज की ज़ात सरापा करामत ही करामत थी कि 2 साल की उम्र में हज़रत बंदा नवाज दिल्ली से दौलताबाद आए। इतनी सी उम्र के बावजूद रास्ते में जो हालात और वाक़ियात पेश आए वो सब आपको याद थे, बल्कि आपकी विलादत यानी पैदाइश के वक्त कौन कौन आपके सामने हाजिर थे और किस मकाम पर आपकी विलादत हुई और अयाम रज़ाअत की तमाम बातें आपको याद थी। हज़रत बंदा नवाज ने 7 साल की उम्र से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। कभी आपकी फ़र्ज़ नमाज नागा नहीं हुई। यहाँ तक कि बंदा नवाज फरमाते हैं कि मैं अपने माँ के पेट में भी रोज़ा रखता था, यानी वो रोज़ा नफ्स का था। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह को रब्बुल आलमीन की बारगाह से इस बात की इजाज़त दी गई थी कि आप जब तक चाहें दुनिया में रहें और जब चाहें इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं। जिस रात हज़रत बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा से मौत मांगी, उस वक्त आपके खलीफा और मुरीदीन ख्वाजा हबीबुल्लाह अबुल मुर्शिद मकबूल हज़रत शायदुल्लाह को ये बात मालूम हो गई। वह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के पास आए, खड़े हो गए और कहा कि आपको अपने पीरो मुर्शिद नसीरुद्दीन महमूद का वास्ता कि आप अपने इस इरादे से बाज आएँ। हज़रत बंदा नवाज गैसु दराज ने फरमाया कि मर्द जिस बात का इरादा कर लेते हैं इससे फिरते नहीं। तुम लोग मेरे दिल के नज़दीक हो, ये बात किसी से ना कहना। सो गाइस, बैक टू व्लॉग। दरगाह की ज़ियारत हो गई। यहाँ पर गुलबर्गा शरीफ में एक छोटा सा मेले जैसा है, बहुत अच्छा है, बट किसी से बात नहीं कर सक रहे। अभी मैं ऐसे ही शॉप्स के दिखा दूँगा। रात भी हो गई, इंशाल्लाह मॉर्निंग में उठ के अगर शूट कर सका तो करूँगा।
व्लॉग। अभी तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, दरगाह में आ गए, दरगाह की विज़िट कर दिया, मैं आपको दरगाह बता दिया और नाइट पूरी गुजर गई। अभी यहाँ पे हम लोग अभी होटल पे रुके हैं। अभी यहाँ पर बाहर का और सब आपको मैं तोते की खबर दिखा दिया। दरगाह पूरा पैक्ड है, जो एंट्री नहीं मिल रही, और विदाउट मास्क तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। और मैं अभी यहाँ पर बाज़ार में जाऊँगा और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मैं पक्का नहीं बोल सकता कि मेरी वॉइस ख़राब है, ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे सफ़र में आने से। तो अभी देखेंगे कि दुकान जितने यहाँ पे शॉप्स वगैरह है, विज़िट ऑलरेडी कर चुके हैं दरगाह की, शॉप्स वगैरह के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत जान के मैं आपको व्लॉग बताता हूँ। और आगे देखिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब, हर टाइम मैं बोल रहा हूँ आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। ये दरगाह के बाहर शॉप है भाई की, यहाँ पर विज़िट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम साहब? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर। जाकिर साहब, आपकी ये शॉप अल्लाह रसूल के तकरीबन चीज़ें हैं इसमें। जी हो जी। तो ये आप कहाँ हैं? अगर पब्लिक आना चाहे तो कहाँ के लिए सस्ते और अच्छे? देखिए एड्रेस मेरा छोटी दरगाह है, हजरत ख्वाजा गंजबख्श, वहाँ के दरवाजे में लगाया हूँ सरकार के। चलो माशाल्लाह, तो यहाँ पे सस्ते में मिल जाएंगी भाई, पब्लिक आई तो इंशाल्लाह। चलो भाई, ये यहाँ पर आइए, आप लोग विज़िट करिए, जितना हो सकता लीजिए। यहाँ पर कम दाम में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, रिंग्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप ये देख लीजिए। कीमा डोसा गरम, इडली वड़ा डोसा सड़ डोसा उत्तप्पा पूरी भाजी गरम, अंडा डोसा गरम, कीमा डोसा गरम। यही होटल का है? हाँ, इडली वड़ा डोसा सड़ डोसा उत्तप्पा पूरी भाजी गरम, अंडा डोसा गरम, कीमा डोसा गरम। और जो मैं इडली वड़ा, बोलो क्या क्या है आपका? इडली वड़ा डोसा सड़ डोसा उत्तप्पा पूरी भाजी गरम, अंडा डोसा गरम, कीमा डोसा गरम, तारी गरम। तारी भी है माशाल्लाह। ये होटल पे विज़िट करो, दरगाह के एकदम अपोजिट ये है बाज़ार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? वसीम अहमद। वसीम भाई, भाई आपकी ये गुलबर्गा शरीफ में मशहूर मिठाई की दुकान है? जी बिल्कुल। तो कैसा किलो है ये मिठाई? ये देखिए 240 रुपए किलो है जी। पब्लिक को क्या देंगे आप? आप होलसेल लगा के देंगे 200 रुपए। 200 से देंगे? चलो ठीक है। आपका नाम वसीम भाई? वसीम अहमद। तो ये आपका ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ भाई मैं। हाँ, आपकी दुकान भी ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मिनट। सो ये दुकान है गाइस, यहाँ पे आके विजिट करो, अच्छी से अच्छी मिठाई और क्वालिटी मिलेगी। तो हमारे मामा कुछ बोलना चाह रहे, तो हाँ मामा बोलो। मैं हैदराबाद से आया, वसीम भाई की मिठाई खाया, बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी। आप लोग भी आए तो वसीम भाई के दुकान में आइए, देखिए, टेस्ट देखिए, बहुत बेहतरीन मिठाई है। चलो बेहतरीन, आपकी यहाँ पे तारीफ भी हो गई वसीम भाई। मिठाई जो है यहाँ की बहुत मशहूर है। तो यहाँ पे हर जगह दुकान पे 240 से, आप पब्लिक को 200 से देंगे होलसेल से। तो ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप लोग आइए, विजिट करिए। जी बोलिए। ये अजमेरी सोनलवा भी है, अजमेरी सोनलवा यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा जोर से। ये अजमेरी सोनलवा भी है जी। यहाँ पे अजमेरी सोनलवा मिलता है, अजमेरी कलाकंद मिलता है, और फातिहा के लिए शिरनी वगैरह भी मिलती है। जी, फातिहा के लिए हर चीज़ अजमेरी कलाकंद। और वालेकुम भाई, मैं 2-3 जगह चक्कर आया, मिठाई में ये टेस्ट नहीं था जो भाई की दुकान पे टेस्ट है। हैदराबाद से आया, खासतौर से हमारे रिश्तेदार लोग भी मंगाते हैं मामू मिठाई होना बोल के। तो भाई की दुकान पे अच्छी क्वालिटी, और मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब की दुकान से बात कर रहा हूँ मैं, वसीम भाई। और जो मेरे चाचा है अनवर खान साहब, उन्होंने बताया मेरे को एड्रेस, तो यहाँ से ले रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।
गाइस हम लोग 25 किलो मिठाई ले लिए अभी यहाँ से। अब वजन है, बाकी का आगे बोल तो। सो बैक टू व्लॉग। अभी घर पहुंच गए। अभी ये था व्लॉग। कीप गोइंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ कैसा था।